हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब तो सारे सबके काम शुरू हो गए हैं, कोविड-19 का भी प्रभाव थोड़ा सा कम हो गया है और बच्चे भी अब थोड़ा सा खेल पा रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपकी तरफ किस तरीके का चल रहा है कोविड-19। तो यहाँ पे आज मैंने व्लॉग शुरू किया है 12 बजे से, यानी आज 12 बजे मतलब है। और आज दिन है शनिवार, तो आज सैटरडे है और आज की डेट है 30। तो आज मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे। तो वॉश करने के बाद में ये थोड़े कपड़े अभी मैंने वॉश किए हैं, अभी भी मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, उनको भी मैं वॉश करूँगी। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े लेके आ गई हूँ और हाथ लगे इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। क्योंकि इसलिए रख दूँगी फ़ोल्ड करके, अभी ये धूप के सूखे हुए हैं, तो इनको जब हम फ़ोल्ड करते हैं ना, तो जिस तय में इनको बना दोगे वो उस तय में बन जाएंगे। बिल्कुल गर्म कपड़े होते हैं, तो जैसी तय बनाओगे एकदम प्रेस जैसी तय भी बना दोगे ना, तो प्रेस जैसी तय भी ये बन जाते हैं। और कभी कभी ये होता है कि हम जल्दबाजी में ऐसे तय किए हुए कपड़े ना पहन भी सकते हैं, अगर हम आयरन नहीं भी कर पाएँ तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े अपने फ़ोल्ड कर दिए हैं। और 2 बच्चे होने के कारण कभी काम देर से भी होता है, कभी जल्दी होता है, कोई पता नहीं होता किस टाइम का कौन सा काम किस टाइम में हो पाए। तो ये देखो, हमारी बड़ी बिटिया रानी आगे पीछे ही मेरे घूमती रहती है हमेशा। अभी बाहर हम जब थे तो बाहर थी, अभी यहाँ आए तो यहाँ पे आ गई थी। और कैसे हैं आप लोग? और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पे मेरे सारे व्लॉग मिलेंगे। और एक दूसरा चैनल है मेरा ब्यूटी विद रश्मि, जिसमें मेरे सारे आपके ब्यूटी से रिलेटिव सारी वीडियोस मिलती हैं। ब्यूटी विद रश्मि अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए आप। और व्लॉग देखना चाहते हैं तो ब्लॉग का चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने जितने भी कपड़े फ़ोल्ड किए थे वो सारे सबकी अलमारियों में लगा दिए। मेरे हस्बैंड के कपड़े हस्बैंड की अलमारी में लगा दिए, बच्चों के कपड़े बच्चों की अलमारी में लगा लिए और अपने कपड़े अपनी अलमारी में लगा लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर वाला जो वो है वो छोटी वाली का था और नीचे वाला कॉर्नर जो मतलब स्लैब था वो बड़ी वाली बेटी का था। सारी चीज़ें एक ही जगह पर रखते ताकि आसानी से मिल जाएँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों के कपड़े ढूंढना ये सब करना फिर ज़्यादा काम बढ़ता है। इसलिए मैं सबके कपड़े अलग अलग करके रखती हूँ ताकि मुझे आराम से मिल जाएं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो आज चादर भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने चादर भी चेंज कर दी है और रूम को थोड़ा सा साफ़ भी कर देंगे, क्योंकि सैटरडे में मैं सारी चादरें चेंज कर देती हूँ। हर सैटरडे टू सैटरडे चादर चेंज कर देती हूँ। और अगर ज़रूरत पड़ती है, बच्चों ने ख़राब कर दी होती है, तो बीच में भी कभी कभी चादर चेंज हो जाती है। वैसे सैटरडे में अगर चादर चेंज कर दो तो संडे का काम थोड़ा सा कम हो जाता है और संडे थोड़ा नीट एंड क्लीन हो जाता है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अगर जब हमें मशीन मॉर्निंग में लगानी होती है तो हम आसानी से लगा भी सकते हैं, क्योंकि तब बच्चे सोए होते हैं तो हमें चादर बदलने की जल्दी नहीं होती। तो मैं सैटरडे में ही चादर चेंज कर देती हूँ, या तो मैं दोपहर में चेंज कर देती हूँ या फिर मैं नाइट में चेंज कर देती हूँ। तो इससे एक ही आराम हो जाती है कि अगर हमें संडे में मशीन लगाना है या लॉन्ड्री करना है, कुछ भी करना है ना, तो उसमें हमारे बच्चों का डिस्टरबेंस नहीं रहता। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस रूम को एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है। ऐसी सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दो तो ये ठीक रहता है, अच्छा लगता है और संडे का काम भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि संडे में फ्री डे होता है तो हमें भी थोड़ा सा फ्री रहना चाहिए। सारे काम संडे के लिए ही नहीं रखने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये डब्बा धोया था, स्टील का है, इसको मैंने इसमें दलिया भरा हुआ था तो इसमें चींटियाँ भर गई थी। तो मैंने चींटी को निकालने के लिए दलिया को भी सुखाया और इस डब्बे को भी धो के सुखा दिया, ताकि मैं इसको आराम से इसमें भर के रख दूँगी। तो अब मेरा हो गया है खाना खाने का टाइम, घड़ी में 1:30 बज गया है। अभी मैंने घड़ी आपको दिखाया नहीं है, लेकिन मैं सामने ही मेरे घड़ी लगी हुई थी, मैंने देख रही थी कि 1:30 बज गया है। तो मैंने सोचा चलो अब सारे काम बाद में करते हैं, पहले हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड का जो खाना होता है वो तो मेरा सुबह में ही मैं बना के टिफ़िन उन्हें दे देती हूँ ऑफिस जाने के लिए। तो 1:30 बजने के टाइम पे मैंने सोचा अब खाना खाते हैं, और टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया था 1:30 से। तो मैंने फिर फटाफट से सब्ज़ी रखी हुई थी, सब्ज़ी को गरम कर लिया। लौकी की सब्ज़ी थी जिसको मैंने गरम किया है, और दही के आलू बनाए हैं मैंने।
और यहाँ पे दही भी अच्छा रखा था, मीठा जमा हुआ, तो मैंने सोचा मैं इन्हीं चीज़ों से खाऊंगी आज। और मैं पूड़ियाँ आज सुबह बनाई थी। आज का मतलब जो मॉर्निंग लंच था वो सिर्फ मैंने बनाया था दही के आलू और पूड़ी। लौकी मेरी रात की रखी हुई है, तो मैंने सोचा इसको कौन फेंके, तो इसको मैं गरम करके खा लूँगी लौकी की सब्ज़ी को। तो मैंने लौकी की सब्ज़ी भी गरम कर ली है। जो ताज़ा दही आलू बनाया था उसको भी मैंने दही गरम करके और खाऊंगी अभी मैं, और मिष्टी को भी खिलाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ बना ली हैं, और पूड़ियाँ बनाते बनाते जब तक छुटकी के रोने की आवाज़ आ गई है तो मिष्टी कहने आई है कि मम्मा छुटकी का दूध दे दो, मैं उसे पिला दूँगी। तो कभी कभी होता है, बड़े बच्चे जब थोड़े से होते हैं, वैसे तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 3 ईयर ओल्ड है मेरी बेटी, लेकिन जब कुछ काम होता है तो कर देती है कभी कभी। तो अब इसको दूध पिलाने के लिए ले जा रही है, तो मैं उसका दूध बना रही हूँ। और मेरी बेटी जो है केवल फार्मूला मिल्क ही लेती है, मेरा फीड नहीं करती है वो। तो यहाँ पे सिर्फ उसने फार्मूला मिल्क पे ही है वो, और मैं उसका मिल्क तैयार करके दे रही हूँ और ले जाएगी मिष्टी, तो उसको पिला देगी। तो ऐसे थोड़ी सी मेरी हेल्प भी हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, रोज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि रोज़ तो वो खुद ही छोटी है, वो उसका कभी मन होता है करने का, कभी नहीं करने का होता है मन। तो अभी मेरा बहुत ज़्यादा लेट भी हो गई थी खाना खाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो इसको ही दे देते हैं। लेकिन कोई नहीं, मैं बीच में जाके एक बार चेक कर लूँगी कि खाना मतलब मेरा मतलब है कि खाना खाने वाली बात आ गई। मैं अभी बीच में चेक कर लूँगी जाके कि उसने दूध पी लिया है कि नहीं, और मिष्टी ने अच्छे से पिलाया है या नहीं पिलाया है। तो यहाँ पे मेरा पूरा थाली तैयार है, और मैं मिलूँगी खाना खाने के बाद। तो यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी है, दही के आलू है, पूड़ी है और मीठा दही है। तो कभी कभी गर्मियों में मीठा दही खाने का बड़ा मन होता है, तो मैंने भी ये मीठा दही अपने लिए मतलब रखा है खाने के लिए। आज मेरा बहुत मन हो रहा था मीठा दही खाने का। तो चलो मिलते हैं खाना खाने के पिला बाद। दिया, बताओ दीदी ने छई से दूध पिलाया आपको छई से दूध पिला दिया दीदी ने? रोई तो नहीं हैं? रोई तो नहीं? छई से दूध पिलाया दीदू ने, छई से पिलाया होगा। चलो सो जाओ, पेट बंद करो अपना। टुई टुई, दीदी ने छई से दूध पिलाया। मिष्टी ने उसको दूध पिला दिया, और उसको बहुत तेज से भूख भी लगी थी, उसने मिष्टी के हाथ से ही दूध पी लिया। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं किचन को क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैं इकट्ठे करती जा रही हूँ खाली करके, और उसके बाद मैं अपना गैस स्टोव साफ़ कर दूँगी, अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और फिर धीरे धीरे सारा सामान हटा के सारा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर हम लोगों के बस यही काम रह जाता है खाना खाने के बाद का। तो यहाँ पे सारा काम भी मैं अपना फिनिश कर लूँगी। बर्तन मुझे साफ़ करने हैं, बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद में फिर बच्चों को देखूँगी। अभी मिष्टी को मुझे थोड़ा पढ़ाना भी है, तो देखो पढ़ाऊँगी भी मैं, और भी काम है वो भी करने हैं मुझे। तो पूरा दिन हो जाता है दोनों बच्चों के साथ में, सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं लगता है। पूरा दिन काम बस काम बस काम, क्योंकि मुझे जितना भी टाइम मिल पाता है मैं सोचती हूँ उतने में अपना काम बिल्कुल फिनिश कर लूँ, क्योंकि कोई भी मैंने मेड नहीं लगा रखी है, सारे काम मुझे ही करने होते हैं, सारे काम मैं ही करती हूँ। तो फिर इसीलिए बच्चों में होता भी कभी लेट कभी लपेट। अब खाना खाने के लिए आज मुझे इतना लेट हो गया था, बर्तन वाला भी अगर लगा भी ले तो वो मेरे हिसाब से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि होता है ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो घर के कामों में कोई दूसरा भी हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा टाइम कोई भी फिक्स नहीं होता है। तो अभी जब जैसे मेरी बेटी बहुत छोटी है तो कभी मेरा खाना बहुत लेट हो जाता है, कभी जल्दी हो जाता है, कभी कुछ काम लेट होता है, कभी कुछ काम जल्दी होता है। तो इस तरीके से पूरे दिन अभी कोई भी काम जो है मेरा जो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो टाइम पे हो जाए। कभी कभी तो उठना भी सुबह में लेट हो जाता है, क्योंकि जब रात में सोते नहीं हैं तो सुबह में लेट उठ पाते हैं, तो लेट काम हो पाते हैं। सुबह में जल्दी उठते हैं तो जल्दी काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन अपने फटाफट से क्लीन करके रख दूँगी। और अभी जो मेरा छुटका है, यानी जो मेरी वंशिका है, वो अभी खेल रही है। तो जब बच्चे खेलते हैं ना तो माँ को भी जल्दी जल्दी करने की होती है कि हम फटाफट से सारे काम कर लें और एकदम फ्री हो जाएं। और गर्मी का मौसम है तो गर्मी भी बहुत लगती है किचन में,
तो मैं किचन के काम जब तक करती हूँ तब तक ऐसा लगता है जैसे पसीने में नहा जाते हैं हम लोग। तो सारे काम करने के बाद ही हम किचन से निकलना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी छोटे बच्चों में होता है ना कि हमें बार बार उन्हें देखना भी पड़ता है, काम इधर होते जाते हैं और कभी कभी काम हाथ से भी छोड़ने पड़ जाते हैं। तो ऐसा तो सभी माँओं के साथ में होता है, क्योंकि हम काम से ज़्यादा बच्चे को ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि काम तो हमारे पूरे दिन में कभी ना कभी हो ही जाएंगे, कुछ रह भी जाएंगे तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन जो बच्चों का टाइम है, जो बच्चों का देखने का, उनकी केयरिंग का टाइम है, वो हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, यानी उनके ऊपर कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे यही मैं बर्तन साफ़ करने के बाद अब मैं आप उसको देखने जाऊँगी कि वो सो गई है कि क्या कर रही है। अगर नहीं सोई होगी तो मैं उसको सुलाऊँगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप कुछ और देखना चाहते हो मेरे चैनल पे तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मेरे चैनल पे क्या देखना पसंद करोगे, क्या देखेंगे आप मेरे चैनल पे, क्या मैं आपके साथ में शेयर करूं। कुछ मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दीजिएगा, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे अभी नई हूं, मुझे इतना नहीं मालूम है। तो इसलिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि किस तरीके की आप वीडियो देखना पसंद करोगे। और जो होम रिलेटिव वीडियो होंगी बस वही मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने क्लीन कर दिए हैं और अब मिलूँगी मैं क्लीन करने के बाद में। पे सारे बर्तन मेरे क्लीन हो चुके हैं और पूरा मतलब काउंटर टॉप जो है पूरा क्लीन कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे अब आ जाती है बारी तवा साफ़ करने की। ये आयरन का तवा है और वो काला जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ईंट मिल गई थी तो मैंने सोचा इससे इसको साफ़ करते हैं तो जल्दी साफ़ हो जाता है तवा। तो मैंने इससे थोड़ा सा इसको साफ़ कर दिया है और देखो कितना एकदम से थोड़ा ना चमकने सा लगा है। जितनी भी इस पर चिकनाई थी वो भी ठीक हो गई है। बाकी के बर्तन रह गए हैं वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। और जब क्लीन बर्तन होते हैं ना तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे थोड़े बर्तन पुराने हैं, मेरे हस्बैंड के टाइम के हैं, वो मुझे अभी चेंज करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी किचन एक बार दिखा दे रही हूँ कि पूरा किचन साफ़ कर दिया मैंने। यहाँ पे मेरी छुटकी की बॉटल जो है वो बॉइल्ड हो रही हैं और ये दलिया रखा हुआ है जिसमें चींटियाँ हो गई थी, इसको मैंने धूप लगा दिया है। तो धूप में चींटियाँ ना भाग जाती हैं तो मैंने इनको भगा दिया है। और यहाँ पे मेरी सिंक भी एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है, चमकदार। अब मैं आई हूँ बाहर, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने दोबारा से कपड़े धो के डाले हैं। यहाँ पे ये छुटकी को चादर उड़ाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी तो मैंने कहा इसको भी लाओ साफ़ करके धो के डाल देते हैं। और यहाँ पे मिष्टी देखो पानी खिलाने में लगी पड़ी है। और इसकी मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी क्योंकि थोड़े ही कपड़े थे। मिष्टी के 2-3 कपड़े थे, इनके पापा की एक वाइट शर्ट थी और वही सब मैंने धो के डाल दिए हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने पूरे घर का हाल जो मेरी बड़ी बेटी मिष्टी ने बनाया है। तो देख सकते हो जब तक मैंने इधर के सारे काम किए हैं तब तक देख सकते हो आप क्या हो रहा है मेरे घर में। मेरे घर में इतनी ज़्यादा लेथन फैलाते हैं बच्चे कि ये समझ लो हम 10 मिनट भी अगर काम करके फ्री होके बैठना चाहें तो नहीं बैठ सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो चादर से साड़ी पहनेंगी और सारी चादर जितनी भी होंगी सबके लहंगा चुन्नी साड़ी बना के पहनी जाती है। और जितने मेरे दुपट्टे होंगे उनसे भी साड़ी चुन्नी बना के पहनी जाती है। तो वंशिका की नींद खुल गई है लाइट खोलने से। तो यहाँ पे वंशिका सो रही थी, अब सो के उठ गई हैं और हम कुछ कह रहे हैं इसलिए थोड़ी सी स्माइल कर रही थी अभी। अब देखो गुड इवनिंग हो रही है, मम्मा गुड इवनिंग। अभी बज गया है 6 बज गया है, अभी भी देखो मेरे काम फिनिश नहीं हुए हैं
और शाम के 6 बज गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे रूम की हालत इतनी बुरी हो जाती है ना, एक बार जब तक अगर हम शाम को सही ना करें तो ये समझ लो लेटने के लायक बेड नहीं मिलता है हमें। और इनके पापा भी आके बड़ा गुस्सा करते हैं कि पूरे दिन में पूरा ऐसे फैला रहता है, लेकिन हम क्या करें, हम जितनी बार भी समेटते हैं ना उतनी बार ये बच्चे अपने, बच्चे क्या, एक ही बच्ची है मिष्टी, वो पूरे दिन बोर होती है ना तो कुछ ना कुछ करती रहती है। हम भी थोड़ा इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो अकेली पड़ जाती है, यहाँ पे खेलने के लिए कोई नहीं उसे मिलता है, तो उसका जो जी में आता, जो मन में आता वो खेलती है। तो इसलिए हम उसे आज़ादी से खेलने देते हैं। हम सोचते हैं चलो कोई नहीं, शाम होने पे इनके पापा के आने से पहले हम सारा समेट देंगे, इसलिए ताकि वो गुस्सा ना करे। तो यहाँ पे मैंने, यहाँ की भी मैं आज चादर चेंज कर दे रही हूँ क्योंकि अब दोनों बेड की चादर जो है ना वो आराम से मैं सुबह वॉश कर दूँगी। अगर सुबह टाइम मिला तो सुबह वॉश कर दूँगी मशीन में डाल के, जब भी टाइम मिलेगा तब मैं उसको वॉश कर दूँगी। निकली हुई होती हैं तो जब मन करता है तब वो काम हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेड की डस्टिंग कर देती हूँ डेली, क्योंकि ये ऊपर का फ्लोर है तो यहाँ पे खिड़की दरवाजे अगर खोल लो गर्मी में तो डस्ट आती ही रहती है, इसलिए मुझे यहाँ पे डेली क्लीनिंग करनी पड़ती है। बेड को डेली क्लीन करना पड़ता है और टीवी जो यूनिट रखा है वो उसको भी मुझे डेली क्लीन करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप 1-2 दिन भी अगर मतलब डस्ट नहीं आप क्लीन करोगे तो 2-3 दिन के बाद इतनी डस्ट आ जाती है कि ऐसे लगता है जैसे कभी सफाई ना हुई हो, 1-2 महीने हो चुके हों, इतनी डस्ट आती है। तो अगर आप डेली क्लीन कर लो ना तो हर चीज़ चमकती भी रहती है और काम भी ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे आज मैं ये येलो वाली चादर बिछा रही हूँ। तो ये हमने वाली, ये कॉटन की, प्योर कॉटन की ये चादर है जो हमने मीशो ऐप से ली थी। तो हमने जो भी सामान मीशो ऐप से लिया है, जो हमने धोया है, जो जैसा निकला है, सोचती हूँ कि एक वीडियो में आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि कौन सा सामान जो मैंने मीशो ऐप से मंगाया है वो अच्छा निकला है, कौन सा ख़राब निकला है, वो मैं आपको एक बार ज़रूर दिखाऊँगी। तो यहाँ पे सारी जितनी भी मेरी चादरें हैं वो मैंने 4 चादर का सेट था जिसमें से मैंने 2 निकाल ली हैं, एक रेड वाली और एक ये येलो वाली, और बाकी 2 जो एक ब्लू और एक ग्रीन रखी है वो रखी हुई है, वो भी मैं किसी दिन उसको निकाल के बिछाऊंगी। तो सुबह से काम करते करते पूरी शाम हो गई, यानी अब बज गए हैं 7। तो 7 बजे का व्यू कुछ इस तरीके का होता है हमारी छत का। तो हम छत पे हैं तो छत का व्यू हमें देखने को मिलता रहता है, ठंडी ठंडी हवाएं मिलती रहती हैं देखने को। तो यहाँ पे मैं फ्रिज खोल के सैलेड निकाल रही हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं ज़्यादा बनाया है, सिर्फ चने की दाल की सिंपल सी खिचड़ी बनाई है डिनर में इनके पापा के लिए। और मिष्टी के पापा के लिए बस सिंपल खाना चाहिए होता, हल्का खाना चाहिए होता उन्हें शाम में। तो उन्हें खिचड़ी और दलिया ये सब चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है शाम में खाना। तो ये व्लॉग यहीं पे मैं अब एंड करूँगी। और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
मेरे से थोड़ा सा भी, मेरा व्लॉग देखने के बाद में मुझसे थोड़ा सा भी आपको प्यार हो गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही व्लॉग आपको मिलते रहें देखने को। तो चलो अब चलते हैं, दूसरी वीडियो लाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय और भूल मत जाना सब्सक्राइब करना चैनल। बाय।